हमारा हमारा जो हकीकी आजादी का जो जहाद है, वो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, फैसले पाकिस्तान के पाकिस्तान में हो। अपने मुल्क को किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान ना किया जाए। और दूसरा, इन चोरों से इस मुल्क को आजाद करें जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। जरा हरिपुर मुझे बताओ कि आप मेरे साथ तैयार हो इनको चोरों को शिकस्त देने के लिए? माशाअल्लाह, मेरी कौम तैयार हो गई है। अगले दिन पता चला जनाब मुझे पकड़ने आ रहे हैं। फैसला किया कि जी इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है। अरेस्ट वारंट, फैसला किया कि इमरान खान को पकड़ना है। तैयार हो गया। मैंने कहा चलो जेल भी देख लेंगे। दहशतगर्द तो बना दिया इन्होंने। अच्छा जरा सुने आप, अब जरा थोड़ी खामोशी, जरा सुने बात, ताकि आपको पता चले कि क्यों हमने इस मुल्क की आजादी की जंग लड़नी है। अब सुने, हमारा एक पीटीआई का एक ऐसा इंसान, जरा गौर से सुने, वो अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर था, अच्छा भला पैसा कमा रहा था। उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूं और मैं अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं। तो अपनी नौकरी छोड़ के अमेरिका से यूनिवर्सिटी में जिधर 15 साल से पढ़ा रहा था, पाकिस्तान आता है और फैसला करता है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करूंगा। पैसा छोड़ के आके हमारे साथ काम करता है, मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। अब सुने हरिपुर, उसे होता क्या, वो टीवी पे कोई बात कह देता है जिसको ऐसा समझा जाता है कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उसने कोई बात की है। अगर उसने की भी है तो इसका एक तरीका है। तरीका यह है कि वो अदालत में जाए, अदालत उसका भी सुने, और जो हुकूमत कह रही है कि उसने अपने इदारे की तौहीन की है उनकी भी सुने, और जो अदालत फैसला करे सारी कौम को कबूल है। होना तो यह चाहिए था। उसको अगवा किया, 2 दिन पकड़ के उसको बंद किया, हमें किसी को नहीं पता किधर ले गए। और हरिपुर, सबसे जो शर्मनाक चीज, मैं बाहसियत पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क में यह हुआ, और ऐसा होता है। उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर को एक जुमला उसने कोई टीवी पे कह दिया, उसके ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, जलील किया, उसको जिनसी तशद्दुद किया। 2 दिन उसको रखा। सबसे पहली बात, किस कानून के मुताबिक? कौन से मुल्क में ऐसे होता है? हमने सुना था, चले जी दहशतगर्दों को इस तरह पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर को एक जुमले पे इस तरह करके बंद करके तशद्दुद किया, और ज़ेनी उसका ऐसा, उसकी सूरत हाल ज़ेनी ऐसी थी कि वो बिल्कुल टूट गया। उसके बाद
जब वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मैजिस्ट्रेट, अब ये अदालत ने साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में साबित हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब मेरा सवाल यह है अपनी सारी कौम से कि मैंने इमरान खान ने क्या कहा जो आज मुझे दहशतगर्द बना दिया? क्या कहा मैंने 3 चीजें कही और ये सुन लें और फैसला, आज जरा आप फैसला मुझे सुना दें कि जब मुझे पता चला कि मेरा ऑफिस में काम करने वाला उससे ये हुआ है तो 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मैंने ये कहा हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा, मैंने कहा हम कानूनी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है, शर्म आनी चाहिए। अब जरा हरिपुर मुझे ये बताओ कि कोई इंसान जब ऐसा हो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो सब कुछ छोड़ के हमारे लिए काम कर रहा है, अपने मुल्क के लिए खिदमत कर रहा है, उसको नंगा करके आप तशद्दुद करो, तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात कही है? क्या ये दहशतगर्द हूं जिसने ये कहा है? दहशतगर्दी का केस कर दिया मेरे पे। मैं आप सबको पूछता हूं कि वो केस किया, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। अब दुनिया के अंदर ये खबर गई कि इमरान खान को दहशतगर्दी में FIR कर दी। इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। इससे सारे दुनिया में जब पता चला कि पहले तो उनको पता चला तशद्दुद हुआ है, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जनाब मैजिस्ट्रेट वापस भेज देता है पुलिस के पास जो तशद्दुद करती है, और फिर पता चलता है कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। सारी दुनिया में यह खबर गई। ये जो ये कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान ने कोई दहशतगर्दी किया, ये इस एक वजह से कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम ये आपको देख कर डर गए हैं, इनको खौफ आ रहा है कि जो भी करते हैं, पहले साजिश करके निकाला, वो पब्लिक साथ आ गई, फिर 25 मई को पुलिस के जरिए जुल्म किया इन्होंने। यहां उमर अयूब, इसके ऊपर जो पुलिस ने तशद्दुद किया अटक के ऊपर, वो भी वैसे उमर, उसके ऊपर भी केस करेंगे इंशाल्लाह। वो पुलिस ऑफिसर पर भी हम केस करेंगे। जब मुल्क को बेच के खाने वाले खुद हजम हो जाएंगे, फिर जब इन्होंने तशद्दुद किया, इन्होंने कहा कि ये तो डर जाएंगे आप, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है। आप सबको मम्मी डैडी कह रहे हैं पार्टी। इन्हें नहीं पता कि जो जुनून है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, सपोर्टर्स में, नौजवान तो दूर की बात है, हमारी ख्वातीन में जो जुनून है उसे ही शिकस्त दे देंगे इनको। ये जब 25 मई को खड़ी होगी फिर से जुल्म के बावजूद, उसके बाद 17 जुलाई को पंजाब में 20 बाय इलेक्शन आ गए, धांधली के बावजूद, इंतजामिया के बावजूद,
पूरा जोर लगाया, हमजा कुकड़ को पूरा तरह इन्होंने कोशिश की हराने की। इसके बावजूद ऐसा पड़ा कि फिर कैंपेन टांगनी शुरू हो गई। तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीलियां कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हैं तो फिर जुलाई को मार पड़ी तो ये डर गए सारे। अब इन्होंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दहशतगर्द बना दिया जाए, कंटेम्प्ट में किसी ने शिकस्त दिया है। तो हरिपुर और मेरे सारे पाकिस्तानियों, मेरा आज आपको चाहते हैं करें जो करो। ये एक बाशऊर अवाम, जिम्मेदार, जिस अवाम थी नहीं, आप जो मर्जी कर रहे हैं। अब ये हकीकी आजादी की तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। जब हमें हटाया गया तो कहा जी बहुत महंगाई हो गई, महंगाई उस बारों पे चली गई। आप सबके लिए कि हमारी जो महंगाई थी वो थी 16%, जिसको कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल करने की चीजें हैं, हमारे दौर में वो थी 16%। आज गौर से सुन लें, आज वो पहुंच गया है 42%। महंगाई 16% से गई है 42%। आज अब सब गवाह हैं कि हमारे दौर में तो थोड़ा सा पेट्रोल जब 4 रुपया बढ़ता था तो महंगाई मार शुरू हो जाती थी। अखबार और ये जो पैसे लेने वाला मीडिया, लिफाफे वाले लोग, लिफाफे लेने वाले सहाफी और वो मीडिया हाउस जो आप सब जानते हैं कि वो मीडिया हाउस चोरों के साथ जो खड़ा है, सारे महंगाई की हर रोज हम उठते थे महंगाई 16% थी तब, आज 42% है। आज मैं अपनी कौम से पूछता हूं कि आपके पास जो बिजली के बिल आए थे, मुझे जरा बताएं। हमारे दौर में यूनिट था 16 रुपए और आज बिजली 38 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है, दुगनी से भी ज्यादा। तो क्यों नहीं वो लोग बोलते महंगाई का? क्योंकि महंगाई बहाना था इमरान खान को निकालने का, क्योंकि करप्शन तो थी नहीं। आज महंगाई आसमानों पे, आज हमारी माइशत जमीन पे, आज हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे जो बाहर से डॉलर्स आते थे, रेमिटेंसेस, वो गिर रही हैं। हमारे जो किसान हैं, जो बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल के बिल नहीं दे सकते, आज हमारी पैदावार नीचे जाएगी। अच्छा, बारिश से डर तो नहीं है? तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूता लगर अपनों का देता है दुहाई रे। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। अच्छा जी, मुझे
डर ये है कि हमारी बहनें यहाँ हैं और बारिश हो रही है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी बात करता हूं। नौजवानों को तो फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, एक चीज मैं ना भूल जाऊं,